फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे एक्सेल। ये एक्सेल में एडवांस एक्सेल होता है। जब आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो एमआईएस की पोस्ट पर जो लोग होते हैं उनको ये बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो एमआईएस जो लोग बनाते हैं तो वो किस तरह से लोगों की सैलरी निकालते हैं, इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जो कॉलम है बना लेने हैं और जिसमें नाम लिखा सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, उसका पोस्ट हो गया यहाँ पर बेसिक सैलरी, नेट सैलरी। यहाँ पर हमने सब सीरियल नंबर लिख दिए हैं और यहाँ पर तो सिर्फ जो हमने लिखे हैं 10 लिखे हैं, लेकिन इतने होते नहीं हैं क्योंकि एम्प्लॉय ज़्यादा होते हैं, किसी भी ऑफिस में होते हैं कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हों। लेकिन हमें ये देखना ये है कि किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी अगर निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। जैसे यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय आता है तो ये समझ लीजिए ये सीरियल नंबर ना हो करके एम्प्लॉय की आईडी हो गई। चाहे आप यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर सीरियल नंबर लिख सकते हैं। अगर यहाँ सीरियल नंबर लिखा हुआ है या एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी लिखेंगे। उससे फ़र्क ये पड़ेगा और कि अगर हम यहाँ पर 2 लिखा हमने और जैसे इंटर मारेंगे तो ये मिस्टर X2 नाम बदल गया और इनकी सैलरी बदल गई। अब हम लिखते हैं जिसे 10 लिखा है या एम्प्लॉय आईडी 10 कह लीजिए या सीरियल नंबर 10 कह लीजिए। तो जैसे हम यहाँ पे 10 लिखा और जैसे इंटर मारेंगे तो आप देखेंगे ये लिखा हुआ मिस्टर X2 और यहाँ पर जो सैलरी है 35,000 है। यहाँ पर इंटर मारेंगे तो उसके बाद तुरंत ये जो है बदल जाएगी। तो ये जो बदल रहा है, जो चेंजिंग हो रहा है, ये हमारा फार्मूला है। तो ये जो फार्मूला है कैसे होता है और इसकी जरूरत पड़ती है तब, जैसे कोई आपके पास आया, आप एमआईएस की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉय आया, कहा भाई मेरी सैलरी बता दो कितनी है। कहा क्या तुम्हारा रन नंबर है? उसने कहा भाई 5 नंबर हमारा आईडी नंबर या रोल नंबर, सीरियल नंबर। तो हमने कहा 5 जैसे टाइप किया तो हमने उससे कहा 12,000 सैलरी। दूसरा इसने कहा भाई मेरी सैलरी बताओ, हमने 8 टाइप किया तो इसकी सैलरी 18। इसी तरह 1 नंबर आया, कहा भाई मेरी सैलरी बताओ। तो मतलब क्यों ना, अगर यहाँ पे कितने भी एम्प्लॉय क्यों ना हो, मेरे पास सिर्फ 10 हैं तो अगर 11 नंबर भी अगर टाइप करेंगे तो ये नहीं बताएगा। अगर 11 नंबर हमने इसको कर दिया तो ये जो है तुरंत बता देगा, या 500 नंबर इसको कर देंगे तो जो होगा यहाँ पर वो हमारी एमआईएस वो तुरंत ये खींच लेगा। तो ये बनता कैसे है और इस पे ये किस तरह से काम किया जाता है। फिलहाल तो ये जो ये बनाया हुआ है हमने, तो ये फॉर्मेट आप इजीली बना सकते हैं। सीरियल नंबर, एम्प्लॉय का नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी आप खुद टाइप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो यहाँ पे लिखा 1 नंबर, तो चलिए हम लिखते हैं 1 नंबर। यहाँ पे हमने लिख दिया 1 नंबर, ये नाम डिलीट कर दिया और ये डिलीट कर दिया। लिखते हैं इक्वल टू VLOOK लुकअप और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगर स्पेलिंग आपको गलत आ रही है तो जैसे आप लिखेंगे V तो वो कुछ जो है एक्सेल सेंसिटिव होता है, वो आपको बताएगा, कहेगा VL। अगर आप VLUK लिखेंगे तो आएगा ही नहीं, अगर VL करके देखेंगे तो खुद ही आ जाएगा नीचे VLOOKUP और ब्रैकेट ओपन। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपसे कहेगा कि आपने VLOOKUP लिखा। अब VLOOKUP की वैल्यू, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये फार्मूला लगता कैसे है। तो इसके लिए आपको आना है इक्वल टू VLOOK VLOOKUP लिखना है और यहाँ पर सिर्फ इसको करना है सिलेक्ट, फिर के बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर ये लुकअप की वैल्यू हो गई। अब फिर कह रहा है टेबल की एरे लिखो, तो टेबल की एरे जो है यहाँ से यहाँ तक जितनी भी बड़ी हो आपके पास वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें एम्प्लॉय का नेम चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5, तो कॉमा हमें एम्प्लॉय का नेम चाहिए तो एम्प्लॉय का नेम दूसरे नंबर पे, तो कॉमा 2 कॉमा। अब ट्रू फॉल्स के लिए हम 0 लिख सकते हैं। फार्मूला आप देख लीजिए इसको क्या है, यहाँ पे देखिए हम जूम करके दिखा रहे हैं बड़ा। इक्वल टू VLOOKUP H2 और A1 कोलन E11 2 0। अब ये हमें नेट सैलरी निकालना है, तो इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन। अब नेट सैलरी किसकी ना, हमें ये रोल नंबर ही लेना है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी लेना है।
और फिर हम इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं ऐसे। अब हमें सैलरी निकालना है। क्या लिखा हमने हेडिंग? नेट सैलरी लिखा ना, तो कॉमा लगाएंगे। नेट सैलरी कितने कॉलम पे? 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 कॉमा। अभी हमने वहां पे 0 लिखा था, तो अगर हम ये चलिए वहां पे 1 लिखते हैं तो ये सैलरी आ गई। तो यहाँ पे जहाँ पे 1 लिखते हैं यहाँ पे हम 0 भी लिख सकते हैं। जैसे 0 लिखा और ब्रैकेट बंद करके एंटर मारा, तो 0 भी से भी आ जाएगा, 1 से भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमें वी लुकअप का फार्मूला निकालने के लिए एक्सेल में उपयोग किया जाता है। तो एक्सेल में जो है आप वी लुकअप का फार्मूला इस तरह से निकाल करके आसानी से सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मन में कोई क्वेश्चन हो तो हमसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो